धम्मपद गाथा क्रमांक 205। आज दिनांक 29 सितंबर 2020। ये धम्मपद की देशना, ये गाथा बड़ी महत्वपूर्ण है और ये तथागत भगवान बुद्ध ने वैशाली में जब वो थे तो वैशाली में साधना करते समय किसी भिक्षु को उद्देश्य करके ये गाथा तथागत बुद्ध ने कही है। पविवेकर संपित्वा रसं उपसमसच निद्रोति निपातो धम्मपीति रसं पिबन् धम्मपीति रसं पिबन्। तथागत भगवान बुद्ध वैशाली में जब रहते थे तो वैशाली में उन्होंने अपना महापरिनिर्वाण घोषित कर दिया कि आज से लेकर 3 महीने के बाद मेरा महापरिनिर्वाण होगा, यानी मेरी मृत्यु हो जाएगी। और ये जब लोगों ने सुन लिया तो बहुत सारे भिक्षु ये सुनकर बड़े दुखी हुए। 700 भिक्षु तो बड़े भयभीत हो गए कि अब क्या होगा, तथागत बुद्ध हमसे चले जाएंगे, क्या होगा हमारा। और कुछ अरहत भिक्षु जो थे, क्षीणाश्रव भिक्षु, उनमें बड़ी व्यग्रता उत्पन्न हो गई। वो सोचने लगे कि देखो ना कैसी ये विश्व की नियामता है कि ये तो होने ही वाला है, होते ही रहता है, लेकिन ये नियामता हर एक व्यक्ति के लिए एक जैसी है। चाहे कोई कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, कितना भी ज्ञानी हो, कितना भी धनी हो, किसी भी परिवार से आया हो, कहीं भी उसका जन्म हुआ हो और कितना भी वो पढ़ा लिखा हो, कोई भी पद पर, कोई भी अवस्था में हो, लेकिन एक दिन उसकी मृत्यु हो ही जाती है। मृत्यु को कोई टाल नहीं सकता। ये कितनी सत्यता है। तो जो क्षीणाश्रव भिक्षु थे, अरहत भिक्षु थे, उन्होंने सुनकर वो तो एकदम समता में आ गए कि बुद्ध ने कहा ही हमको, सिखाया ही हमको, और हमने कई लोगों को हमने अपने आंखों से हम इतने समय जीते समय कई भिक्षुओं का हमने मृत्यु होते हुए देखा, कई अरहतों का हमने मृत्यु होते हुए देखा, हमारे कई परिवार के लोगों को, गांव के लोगों को हमने देखा। तो ये तो वास्तविकता है ही, इसे कोई टाल नहीं सकता। ये सच्चाई जो तथागत बुद्ध ने हमें बताई, और उसका सामना, जो कुछ भी हमारे सामने आए उसका सामना हमें करना है, ऐसा सोचकर जो अरहत भिक्षु थे वो तो समता में प्रस्थापित हो गए। वो सोचने लगे कि ठीक है, वक्त का तकाजा है, ये तो हमें इससे गुजरना ही होगा। इस प्रकार जो भिक्षु थे अरहत, वो सोचने लगे। और कुछ जो पृथक जन थे, जिन्होंने कोई फल नहीं पाया था, ऐसे भिक्षु वो तो बड़े रोने धोने लग गए। फिर तथागत भगवान बुद्ध हमसे चले जाएंगे, क्या होगा हमारा, क्या होगा लोगों का, क्या होगा हमारा। इस प्रकार जो पृथक जन भिक्षु थे, उनके आंखों से आंसू की धारा बहने लगी, वो रोने लगे, वो बड़े दुखी होने लगे। और जो सामान्य लोग थे वो तो बहुत ही रोने लगे कि अरे तथागत भगवान बुद्ध ये हमसे चले जाएंगे।
और हमारा आधार निकल जाएगा। इस प्रकार सभी लोग बड़े दुखी और व्याकुल होने लगे। उसी प्रकार जो भिक्षु संघ और भी जो सामान्य भिक्षु थे वो तो बहुत दुखी, बहुत कष्टी होने लगे कि अब क्या होगा हमारा। आज तथागत भगवान बुद्ध हमारे प्रमुख है, उनके होते हुए हमें हर चीज मिलती है, हर सुविधा हमें मिलती है, जहां वहां हमें सम्मान मिलता है, इज्जत मिलती है, जहां वहां सत्कार होता है, किसी चीज की हमें कोई कमी नहीं है। जो जीवन में चाहिए वो सब तो मिलता ही है। और ये तो छोटी चीज मिलने की छोड़ दीजिए, लेकिन सबसे बड़ी बात हमें जो मुक्ति का रास्ता मिलता है। इसी वर्तमान जीवन में हम जो फल पाते हैं बुद्ध के होते हुए, तो वो फल हम उसके बाद कैसे पाएंगे? हमें मिलेगा कि नहीं वो फल? कि बुद्ध के जाने के बाद सब कुछ खत्म ही हो जाएगा क्या? तो ऐसे चिंता में बहुत सारे भिक्षु बड़े उद्विग्न, व्याकुल और बड़े दुखी होने लगे कि हमारा ये भिक्षु संघ, इतना बड़ा भिक्षु संघ, ये अनाथ हो जाएगा, प्रचंड ज्ञान के चक्षु हमसे दूर हो जाएंगे, तो क्या हमारी हालत होगी? कौन हमें इस प्रकार का उपदेश देने वाला रहेगा? ये सोचकर बहुत सारे भिक्षु बड़े व्याकुल, बड़े दुखी होने लगे कि हमसे ये कल्याणकारी ज्ञान की रोशनी मिट जाएगी, चली जाएगी, अंधकार छा जाएगा, ऐसा बहुत सारे भिक्षु सोचने लगे। लेकिन इन सभी भिक्षुओं में एक भिक्षु ऐसा था, उनमें रहते हुए तिष्य नाम का भिक्षु। यह तिष्य स्थवीर वो सोचने लगा कि 3 महीने के बाद तो बुद्ध चले जाएंगे, और अभी मैंने तो कोई फल प्राप्त नहीं किया, मैं तो केवल भिक्षु हूं, लेकिन कोई फल मुझे आज तक मिला नहीं है। मैं प्रयास तो कर ही रहा हूं, लेकिन उन्होंने ऐसा संकल्प किया कि बुद्ध के रहते हुए जब 3 महीने उनको है अभी, तो उनके रहते हुए क्यों न मैं अरहत बन जाऊं, तो मैं अरहत बनने के लिए प्रयास करूंगा। मुझे अरहत बनना है, मुझे फल को पाना है। इस प्रकार का संकल्प करके ये तिष्य स्थवीर वो अपने ढंग से मेहनत करने लगा, और मैं इनसे वंचित न रह जाऊं, मुझे फल को पाना है और बुद्ध के रहते हुए मुझे पाना है। ये मन में ठान कर, ऐसा दृढ़ संकल्प करके वो चारों स्मृति स्थानों का अभ्यास करने लगा। जो बुद्ध ने बताया उस ढंग से वो अभ्यास करने लगा, और चारों इरियापथ, ये चारों इरियापथ में वो हमेशा सती संप्रजन्य रहकर, स्मृतिमान रहकर अपना अभ्यास वो बढ़ाने लगा। कौन से 4 इरियापथ? एक है खड़े रहना, तो खड़े रहते हुए भी अभ्यास करने लगा। दूसरा है चलना, चलते समय भी वो अभ्यास करने लगा, चलते समय भी मैं कैसे सावधानी से चलूं, सती संप्रजन्य में रहकर चलूं, चलते समय भी मैं संक्रमण भावना कैसे करूं। तो इस प्रकार उसे कहते हैं दूसरा इरियापथ यानी चलना। और तीसरा इरियापथ उठना, तो उठते समय भी वो अभ्यास करने लगा। और बैठना, तो जब बैठा है तब भी अभ्यास करने लगा, बैठे हुए भी अभ्यास, बैठने के बाद उठने के बाद भी अभ्यास, लेटे रहने के समय भी अभ्यास। हर समय कोई भी ऐसा अपना पल वो निरर्थक व्यर्थ नहीं जाने देता था। ऐसा उसने सोच लिया कि चारों इरियापथ को मैं पूरी तरह अपने उपयोग में लाऊंगा, और तथागत बुद्ध के रहते ही मैं फल को पा लूंगा। तो ऐसा सोचकर वो अपने अकेले में रहने लगा। किसी से उसने बोलना चलना भी बंद कर दिया, और किसी से ज्यादा बातें करना भी बंद कर दिया। तो अपने काम में लगे रहा। तो उनके जो
मित्र भिक्षु थे। वो मित्र भिक्षु उसको कहने लगे कि भाई तुम क्यों ऐसा करते हो, क्यों तुम इतने रुखे रुखे अलग ढंग से रहने लगे हो। ऐसा कुछ उनके भिक्षु उनको पूछते थे, प्रश्न करते थे, तो किसी को कुछ उत्तर नहीं देता था। वो अपना शांत सुन लेता था और अपने काम में लगा रहता था, किसी को कोई उत्तर नहीं देता। तो सब लोगों ने सोचा, उनके मित्रों ने, कि चलो इनको बुद्ध के पास ले जाएंगे। तो वो सभी ने मिलकर वो उनको बुद्ध के पास, चलो बुद्ध के पास, तुम ऐसे क्यों रुके रुके रहते हो। तो बुद्ध के पास उसको ले गए और बुद्ध ने उनको पूछा कि क्या भाई तुम किसी से बोलते नहीं, कोई ज्यादा किसी से मिल मुलाकात नहीं करते, और ऐसा जो तुम्हारे बारे में इन लोगों ने शिकायत की है, तो क्या तिश्य ये सही है क्या इनकी शिकायत, तुम ऐसा करते हो क्या। तो उन्होंने स्वीकार किया, हाँ बनते, मैं ऐसे करता हूं। यह सुनकर तथागत बुद्ध ने साधुकार दिया, साधु साधु साधु, आप तुम बहुत अच्छा करते हो, बहुत अच्छा करते हो, ऐसा ही करना चाहिए, यही सही बुद्ध की पूजा है, यही सही बुद्ध की पूजा है। केवल परित्राण करते रहना और केवल पढ़ने लिखने में ही अपना समय ज्यादा बिताना, इससे इसके साथ साथ जो प्रैक्टिकल अभ्यास है, जो प्रैक्टिकल ध्यान साधना का अभ्यास है, वो सबसे बड़ा बुद्ध का गौरव करने वाला होता है, वो सबसे बड़ी बुद्ध की पूजा होती है। ऐसा बुद्ध ने उनकी प्रशंसा की। और भिक्षु संघों को बुद्ध ने बताया कि तुम ये तिष्य भिक्षु को अपना आदर्श मानो, और तिष्य भिक्षु जैसा करता है उसी प्रकार उसको आदर्श मानकर सब फल पाने के लिए अपने अपने जीवन में चारों इरिया पथों के स्थान में तुम इस प्रकार का संकल्प किया करके कि मुझे फल को पाना है। बुद्ध की पूजा केवल वंदना से नहीं, केवल भौतिक वस्तुओं से पूजा नहीं, तो ये पूजा तो है ही, उसका भी महत्व है, लेकिन बुद्ध को मानने वाला वो व्यक्ति होता है कि जो बुद्ध ने दिए हुए धम्म को अपने जीवन में उतारता है। बुद्ध ने जो फल बताए हैं उन फल का वो साक्षात्कार करता है। वो साक्षात्कार करने के लिए कटिबद्ध होकर एक संकल्प करके उस दिशा में जो चलता है, वो सही मायने में बुद्ध का शिष्य है और वो सही आदर्श है। ऐसा करके तथागत बुद्ध ने उनकी स्तुति की और एकांत में रहना सीखो, एकांत के रस को चखो। एकांत का रस बहुत मंगलमय होता है, प्रीति का रस, धम्म प्रीति का रस, वो चखो तो सही मायने में आपने धम्म का साक्षात्कार कर लिया, ऐसा होगा। पाप से रहित रहो, पाप कर्मों से दूर रहो, और जो दुख है इस दुख का ज्ञान पूरी तरह करके उस दुख से निकलने का हर एक व्यक्ति ने प्रयास करना चाहिए। आलम्बन बनाओ दुख को कि ये दुख है, ये दुख को आलम्बन बनाकर उससे निकलने का प्रयास करो, उसमें लगे रहने का नहीं। तो उससे मैं कैसे बाहर निकलूंगा दुख से, और वर्तमान ही जीवन में मैं कैसे उन फलों का साक्षात्कार करूंगा, कैसे मैं फलों को पाऊंगा, इस प्रकार का संकल्प करके आप काम किया करो। जो रोग है, राग की अग्नि है, राग अग्नि, द्वेष अग्नि, मोह अग्नि, इन अग्नि को बुझाने का प्रयास करो, अपने भीतर से उसे निकल बाहर करने का प्रयास करो, निकालने का प्रयास करो। इसी में आप सबका कल्याण है, और क्लेशों का उपशमन करने में ही निर्वाण है।
और निर्वाण का साक्षात्कार ही ये परम हमारा हेतु होता है। तो उसके लिए ये 30 भिक्षु जैसा तुम सभी लोग अभ्यास करो, ऐसा तथागत बुद्ध ने जब बताया। और ये जब बुद्ध ने बताया उसी समय वो 30 अरहत बन गया। बुद्ध की ये बातें सुनकर वही वो अरहत बन गया। और कई लोगों को इस बुद्ध के उपदेश से कई लोगों को बहुत लाभ हुआ, बहुत बल मिला। तो तथागत बुद्ध इस गाथा में कहते हैं, पविवेक रसं पीत्वा, यानी एकांत का रस पीने का प्रयास करो। रसं उपसमंचस, उपसम यानी उपसम का जो रस है कि कई बातों से दूर रहकर उनको समन करके, उनको शांत करके जो हमें साक्षात्कार होता है वो बड़ा अच्छा आनंद है। और धम्म पीति रसम पीव, धम्म पीति, धम्म की जो प्रीति होती है, तो धम्म का आनंद होता है, जो साक्षात्कार होता है, बड़ा अद्भुत, बहुत महान कल्याणकारी होता है। तो इस धम्म रस को चखने का प्रयास करो, प्रीति को चखने का प्रयास करो। इसी में सबका कल्याण है, सबका मंगल है। ये बात तथागत बुद्ध ने भिक्षु संघों को बताई और सभी लोग बड़े प्रसन्न हुए। बहुत बल बुद्ध की इस वाणी से लोगों को मिला और जो 30 भिक्षु था वो अरहत बन गया। तो ये गाथा इस घटना के संबंध में तथागत बुद्ध ने कही है। आप सभी को निरोगत्व मिले, लंबी उम्र मिले, सबको सुख शांति मिले, आपके लड़के बच्चों को, सभी को, परिवार के सभी लोगों को बड़ी सुख शांति मिले। यही मंगल मैत्री हम आपको भेज रहे हैं। सद्धम्म की सेवा में, आपकी सेवा में डॉक्टर भदंत राहुल बोधी महाथेरो। आप सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। आप हमारे YouTube में जरूर जाइए, YouTube चैनल में जाकर वहां सब्सक्राइब करिए। डॉक्टर राहुल बोधी नाम लिखकर वो चैनल ओपन हो जाएगा और कई जो बुद्ध के प्रवचन है उन्हें एक बार नहीं, बार बार ये बुद्धवाणी को सुना करे, उस रास्ते से चले, अपने दोस्त मित्रों को शेयर करे। आप सबका मंगल हो, सबका मंगल हो।